जय हिंद साथियों। आ गया उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के 9 सीटों का रुझान। आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में मतदान संपन्न हो चुका है और कौन पार्टी कौन से सीट जीत रही है। साथियों, क्या समाजवादी पार्टी बढ़िया परफॉर्मेंस की है इस उपचुनाव में, या भारतीय जनता पार्टी ने तिकड़म अपना कर पुलिस का बल लगाकर चुनाव जीतने में कामयाब रही। साथियों, आज हम आपको बताएंगे 9 सीटों का सीधा सीधा रुझान, कहां है लड़ाई और कहां नहीं है टक्कर, और कहां पार्टी अपने अपने हिसाब से चुनाव जीत रही है। साथियों, आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आज पुलिस के दम पर उपचुनाव संपन्न हो चुका है। आपने तरह तरह की वीडियो देखे होंगे। अब आपके मन में सवाल होगा, क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कितने सीटें जीतने जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी का बेईमानी कामयाब हो जाएगा? आज हम आपको हर चीज बताएंगे, बारीकी बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपना राय जरूर दीजिएगा हर सीट को लेकर। साथियों, चलिए फटाफट जान लेते हैं पहले वोट प्रतिशत। उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर कितना प्रतिशत, कितना वोट पोल हुआ है। साथियों, आप बगल में चार्ट देख सकते हैं वोट पोल वाली। अब मैं आपको बताता चलूं कि खैर विधानसभा में 46.55% वोट पोल हुआ है आज उपचुनाव में। साथियों, गाजियाबाद में 33.30% यहाँ पर वोट पोलिंग हुई है अब तक शाम तक। साथियों, सीसामऊ विधानसभा सीट पर 49.03% यहाँ पर वोट पोलिंग हुई है, मतदान संपन्न हुआ है। मझवा में 56.69% यहाँ पर संपन्न हुआ है। कटहरी में 56.69% यहाँ पर भी संपन्न हुआ है। साथियों, और मैं आपको आगे बताता चलूं कि सबसे कम जो कि मझवा में 50.41% है और कटहरी में 56.69% वोट संपन्न हुआ है। करहल में 53.89% संपन्न हुआ है। मीरापुर में 57.20% यहाँ पर संपन्न हुआ है। कुंदरकी में 55% वोट संपन्न हुआ है। फूलपुर में 43.33% वोट पोल हुआ। साथियों, यह रहा पोलिंग, यहाँ इतने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया है। अब मैं आपको बता दूं, गाजियाबाद सीट में सबसे कम मतदान हुआ है। गाजियाबाद सीट की हालत भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत खराब है। साथियों, फिर सीसामऊ, उसके बाद कोई बात करें तो 43% यहाँ पर फूलपुर की सीट है। जहां कम मतदान हुआ है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। 46.55% खैर में भी मतदान हुआ है। अब चलिए जान लेते हैं कि समाजवादी पार्टी कहां लड़ाई में है और कहां फाइट में है और कौन कौन की सीटें जीतने जा रही है। साथियों, मैं बात करूं खैर की सीट के बारे में। खैर सीट पर 46.55% वोट पड़ा है। यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है। साथियों, बहुत जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी खैर की विधानसभा सीट जीत रही है। गाजियाबाद की बात करूं, गाजियाबाद में 33.3% वोट पोल हुई है। अब ये जो रुझान कह रहा है कि गाजियाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। साथियों, फिर शहरी सीट है, मतदान कम हुआ है लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है, यह रुझान कह रहा है। साथियों, यह रिजल्ट नहीं, आपको अपना राय देना है। फिर सीसामऊ की सीट पर आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के रूप में पुलिस वालों ने आज क्या क्या किया। काम कुछ भी किया लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। 49.3% यहाँ पर पोलिंग हुआ है, लेकिन विधानसभा के लिहाज से कम पोलिंग हुआ है, लेकिन यह सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। बहुत ही अच्छे मार्जिन से रुझानों में चुनाव जीत रही है। साथियों, आपको भी बताना है कि समाजवादी पार्टी कितने सीट जीत रही है उपचुनाव में, आपका आंकड़ा क्या कहता है। फिर मझवा की सीट भी जबरदस्त तरीके से फाइट में है और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सीधे सीधे टक्कर का मुकाबला है। मझवा पर भी भारतीय जनता पार्टी ने खेल करने की कोशिश की है लेकिन हालत खराब है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में लड़ाई में है, 1-1 की स्थिति में है। अब ये देखना है कि मझवा में अंतिम समय में रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट यहाँ पर अभी नहीं बताया गया है, यही बताया गया है कि लड़ाई जबरदस्त है इस सीट पर और कोई भी जीत सकता है। फिर कटहरी में 56.69% वोट पोल हुआ और यहाँ पर जबरदस्त तरीके समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल गई है। यहाँ पर कटहरी में लालजी वर्मा, उनकी पत्नी शोभावती वर्मा को मजबूत बढ़त मिल गई है कटहरी में रुझानों में। अब आपका क्या आकलन है, क्या राय है, आप जरूर बताइएगा। साथियों, करहल की बात करें, करहल 53% यहाँ पर वोटिंग हुई है और समाजवादी पार्टी के खाते में सीट जा रही है जबरदस्त तरीके से। साथियों, जबरदस्त तरीके से सपा जीत रही है। फिर मीरापुर में
यहाँ पर आज बहुत ही नंगा नाच हुआ। आपने देखा होगा प्रशासन के दम पर मीरापुर को चुनाव को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावित करना चाहा और किया भी साथियों, लेकिन यहाँ पर जो सीट सामने निकल के आ रही है, यह लड़ाई की टक्कर की है। लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधे सीध टक्कर की है साथियों। फिर कुंदरकी में 55% लोगों ने वोट दिया है और यहाँ पर लड़ाई जबरदस्त है। रुझान में समाजवादी पार्टी की जीत हो रही है साथियों। यहाँ पर भी प्रशासन ने पूरा नंगा नाच किया साथियों। एकदम से आप देखेंगे, कुंदरकी की बात मैं कर रहा हूँ, कुंदरकी में लगातार प्रशासन ने जो चाहा वो किया अपने दम पर, लेकिन मुस्लिम वोटरों को नहीं निकलने दिया। यहाँ पर धमकाया गया, डंडा पटकाया गया, तमाम ऐसी ऐसी बातें हुई, लेकिन डीएमएसपी कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ, सुचारू रूप से जारी है। ऐसी तमाम भाषणें आकर दे देते हैं, काम खत्म हो जाता है। फिर फूलपुर में 43% वोट पड़ा। यहाँ पर जबरदस्त टक्कर है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। ये सीट पर 1500 वोट में जीत तय होगा, आप मान के चलिए। अब रुझानों में समाजवादी पार्टी 5 सीट जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी गाजियाबाद 1 सीट जीत रही है और लड़ाई 3 सीट पर है साथियों। लड़ाई 3 सीट पर मतलब कि मझवा की सीट पर लड़ाई है, मीरापुर की सीट पर लड़ाई है और फूलपुर की सीट की लड़ाई है। यानी रुझानों में समाजवादी पार्टी 5 सीट जीत रही है, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 3 सीटों पर लड़ाई जबरदस्त है। अंत में ये सीटें कोई भी जीत सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। सपा भी जीत सकती है, भारतीय जनता पार्टी भी जीत सकती है। लेकिन एक चीज उपचुनाव में सबसे खास बात आप सुनिएगा, सबसे ज्यादा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ही सीट जीतने जा रही है। ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर जब चुनाव का रिजल्ट आएगा फिर हम आपसे मिलेंगे। आपको अपना राय देना है और उस वीडियो को अपने साथियों तक भेजना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।